हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि का फर्स्ट पोएम को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गीतांजलि अर्थात सॉन्ग ऑफ रिंग्स, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में मिला था। ओरिजिनली गीतांजलि बंगाली में लिखा गया था, जिसको गुरुदेव, यस फ्रेंड्स, गुरुदेव कोई और नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव सर्वप्रथम किसने कहा था। बैक टू द पॉइंट्स, आई एम टेलिंग यू दैट ओरिजिनली गीतांजलि बंगाली में लिखा गया था, जिसको गुरुदेव खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसी इंग्लिश वर्जन के फर्स्ट पोएम को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, ओके, जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप इस ग्रेट वर्क्स को समझ भी पाएंगे। W.B. ईट्स जो गीतांजलि का इंट्रोडक्शन लिखे हैं, उसमें एक जगह लिखते हैं, टू रीड वन लाइन ऑफ टैगोर इज टू फॉरगेट ऑल द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात टैगोर की एक लाइन पढ़ना मतलब दुनिया की सारी परेशानियों को भूल जाना होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 103 पोएम्स वाली गीतांजलि के फर्स्ट पोएम से। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल RECS के यानी रिमीडियल इंग्लिश क्लासेज बाय सतीश कुमार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार आपको RECS के पर स्वागत करता हूं और गीतांजलि का फर्स्ट पोएम से आपका शुरुआत करता हूं, ओके। तो देखिएगा, आपके स्क्रीन पे पहला पोएम्स का पहला लाइन आपका है, Thou hast made me endless, such is thy pleasure। यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा होगा कि ये दाई हैस्ट क्या है और ये दाऊ हैस्ट क्या है और ये दाई क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो दाऊ हैस्ट है, यहाँ जो दाऊ है वह आपका ओल्ड इंग्लिश में यू का सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे कि आज आपको पता होगा कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यू का सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे दाओ इस्तेमाल हुआ करता था पहले, और यू का जो प्लूरल फॉर्म हुआ करता था वह ये YE। लास्ट में मैं इसका एक आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, कह रहे थे दाउ हैस्ट मेड मी, यानी यहाँ मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार अगर आप समझिए तो आप यहाँ समझेंगे कि यू हैव मेड मी इंडलेस, सच इज दाई प्लेजर, अर्थात सच इज योर प्लेजर। अब देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है इसका, यानी कवि ईश्वर से कहता है कि आपने मुझे अनंत बनाया है, ठीक है, ये ऐसी आपकी लीला है, आपने मुझे अनंत बनाया है। आपने मुझे अनंत बनाने का तात्पर्य है कि जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि आत्मा अमर है, जिसकी कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। अब देखिए, इसके नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आएगा, कह रहा है कि दिस फ्रेल वेसल। अब देखिए, दिस फ्रेल वेसल मतलब क्या हुआ। अब फ्रेल मीन्स होता है नाजुक, कमज़ोर, जो आसानी से टूट सकता है, आसानी से नष्ट किया जा सकता है, और वेसल मतलब पात्र, बर्तन। अब यहाँ दिस फ्रेल वेसल, यहाँ पे आपका नाजुक मतलब क्षणभंगुर पात्र से मतलब शरीर का है, ठीक है। दाउ इम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, यानी यहाँ दाउ मतलब यू, इम्प्टीएस्ट जो कि सिंगुलर फॉर्म में है इम्प्टी का। जैसा कि अब यहाँ पे अगर मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार समझिए तो यहाँ दाऊ का मतलब यू और इम्प्टीएस्ट की जगह पे इम्प्टी, यानी यू इम्प्टी अगेन एंड अगेन, यानी इस फ्रेल वेसल यानी इस क्षणभंगुर पात्र को। यहाँ क्षणभंगुर पात्र मतलब क्या है, शरीर। वहाँ पे देखिए, इसके फर्स्ट लाइन में आपका कवि ईश्वर से कहता है कि आपने मुझे अनंत बनाया, ऐसी आपकी लीला है, अर्थात जैसे आत्मा अमर है, लेकिन दिस फ्रेल वेसल यानी ये जो शरीर है यू इम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, यू इम्प्टी अगेन एंड अगेन, आप इसको बार बार खाली करते हैं। एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, यहाँ फिलेस्ट फिल का सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, जिसको आप फिल समझेंगे। यहाँ यू अगर हम मान के चलें तो यहाँ पे फिल है, फिल इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और इसको आप हमेशा नए जीवन से भरते हैं,
ओके, समझ में आ चुका होगा। चलिए एक बार फिर से हम इसको आपको बता दें कि दाउ हैस्ट मेड मी इनलेस, यानी आपने मुझे अनंत बनाया। सच इज दाई प्लेजर, ऐसी आपकी लीला है। दिस फ्रेल वेसल, यानी ये जो आपका क्षणभंगुर पात्र है जिसको आप बार बार खाली करते हैं और नए जीवन से इसको आप भरते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका लाइन में आते हैं। करा है दिस लिटिल फ्लोट ऑफ रीड, यहाँ पे फ्रेंड्स गलत लिखा गया है। यहाँ पे आपका READ नहीं बल्कि REED होगा। READ रीड मीन्स होता है पढ़ना, और REED ये एक प्रकार का प्लांट होता है जिसका बांसुरी बनाया जाता है जो कि बहुत नाजुक होता है। तो वही यहाँ पे कहना कवि चाहता है कि दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड, यानी इस रीड की एक जो छोटी सी बांसुरी है, दाउ हैस्ट कैरिड, यानी यू हैव कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, जिसको आप पहाड़ियों पर, घाटियों पर, डेल्स मीन्स घाटियाँ और हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पर, घाटियों पर आप ले जाते हैं। एंड हैस्ट ब्रीथ थ्रू इट, और इससे आप मेलोडीज इटरनली न्यू, और नित्य नए आप इससे संगीत निकालते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये कहना चाहता है कि हाँ, जैसे ये जो आपका, जैसे हम लोग एक कोई बांसुरी है उसको आप जहाँ ले जाते हैं, मन करता है आप वहाँ ले जा करके वहाँ से अक्सर नए नए आप क्या करते हैं, मतलब संगीत निकालते हैं। तो वैसे ही आपका कवि ईश्वर से कहता है कि जैसे आप हम लोग बांसुरी बजाते हैं उसी प्रकार आप हमको पहाड़ियों पर, घाटियों पर ले जाते हैं और उससे एक नए नित्य डेली प्रतिदिन आप हमेशा नए नए संगीत निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आइए। देखिए कह रहा एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स, दाई मतलब योर हैंड्स, यानी आपके हाथों की ये जो अमृतमयी स्पर्श है, माई लिटिल हार्ट लूजेज इट्स लिमिट इन जॉय। और इस मतलब कवि ईश्वर से कहता है कि जब आपके हाथों की अमृतमय स्पर्श होता है तो ये जो मेरे छोटे सा दिल है वो खुशी के मारे अपने जो सीमाएं हैं उसको खो देता है। एंड गिव्स बर्थ टू, गिव बर्थ मीन्स होता है जन्म देना, उत्पन्न करना। अटरेंस मीन्स होता है अभिव्यक्ति, यानी उद्गार, भावनाएं। इनइफेबल मीन्स होता है अकथनीय, यानी कि जब आपकी अमृतमय स्पर्श होती है तो मेरी ये जो छोटी सी हृदय है, दिल है, वो खुशी से अपनी सीमाएं खो देता है और ऐसी भावनाओं का उद्गार होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इनइफेबल मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स कह रहा है कि दाई इन्फिनाइट गिफ्ट्स, दाई मतलब फिर यहाँ पे समझेंगे यू, दाई इन्फिनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ मैन। कहता है जबकि आपकी जो बहुत अनगिनत उपहार जो हैं वो मेरे छोटे से हाथों में आए हैं। एजेज पास, यानी युगों बीते हैं, एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट, यहाँ पे यू और पोरेस्ट यहाँ पे आप समझेंगे कि ये क्या है, आपका सिंगुलर है। ठीक है ना, जैसा कि आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि ये जो दाऊ है वो सिंगुलर है और उस सिंगुलर के साथ यहाँ पोरेस्ट लग रहा है। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे हम यू बोलेंगे और यहाँ पे पोर बोलेंगे, POUR। पोर मीन्स होता है उड़ेलना, डालना, बारिश करना, बरसात करना। तो ये कह रहा है कि यानी कि आपने जहाँ मतलब युगों से आप बरसात करते आए हैं, उपहारों का बरसात करते आए हैं। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, और अभी भी आपका भरने के लिए जगह खाली ही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका था गीतांजलि का फर्स्ट पोएम। ठीक है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में आप हमको बताएंगे। और फ्रेंड्स अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप ज़रूर हमको बताएंगे, हम उस पर इम्प्रूव करेंगे। ओके, चलिए आप इसको एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको सब बताए थे, जैसे दाऊ जो है यू है, दी यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, दाई जो है वो पॉजेसिव है जो कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इस्तेमाल होता है, और दाइन ये भी पॉजेसिव फॉर्म है जो वोवेल साउंड के पहले इस्तेमाल होता है, जैसे एन का इस्तेमाल होता है। और इसका यू दाऊ का पुलल जो होता है ये, ठीक है ना, जो कि आज आप जानते होंगे कि यू सिंगुलर और पुलल दोनों में एक साथ एक समान इस्तेमाल होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट हम फिर आपका पोएम 2 को लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।